प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भगवान कुल स्वामी जी ने बताया कि वह प्रतिष्ठा रूप सत, वह आयतन रूप सत और वह मूल रूप सत, देश काल वस्तु का मूल सत, देश काल वस्तु का अधिष्ठान सत, देश काल वस्तु का प्रतिष्ठान सत्य, उस परम सत्य में यह जो भेद मालूम पड़ता है यह बिल्कुल बुद्धि की उपाधि से है। अब स्वामी जी कहते हैं आप विचार करके देखो तो मालूम पड़ेगा कि आकाश में जो नीलिमा और आकाश में जो प्रकाश है, रोशनी, ये दोनों नेत्र की उपाधि से मालूम पड़ते हैं। ना आकाश में नीलिमा है, ना आकाश में प्रकाश है। और आकाश बुद्धि की उपाधि से मालूम पड़ता है, देश काल बुद्धि की उपाधि से मालूम पड़ता है, कार्य कारण की बुद्धि की उपाधि से मालूम पड़ता है। मैं तू यह वह आत्मा का भेद, जीव ईश्वर का भेद सब बुद्धि की उपाधि से मालूम पड़ता है। बस एक बार इस बुद्धि की जो मोटर कार है, यंत्र है, उस पर से उतर जाओ। यंत्र रूढ़ानी माया, यह जो यंत्र पर आरूढ़ हो केवल कल्पना में ही हो। बस एक बार तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य कल्पित वृत्ति ज्ञान से अपने आप को इस यंत्र पर से उतार करके अद्वितीय ब्रह्म रूप से जान लो, फिर यह यंत्र भी मिथ्या हो जाएगा, इस पर आरूढ़ता भी मिथ्या हो जाएगी। अनंत अधिष्ठान के रूप में अपने आप का बोध होते ही आत्मा में आत्मा के अतिरिक्त सब मिथ्या हो जाएगा। कल्पित बोध और कल्पित अविद्या, कल्पित अविद्या की निवृत्ति के लिए वास्तविक बोध की जरूरत नहीं है, कल्पित बोध की जरूरत है। कल्पित बोध कल्पित अविद्या को निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त हो जाता है, आत्मरूप हो जाता है। एक भूत तुमको सता रहा है तो ओझा के द्वारा कल्पित एक भूत तुम ले आओ, सयाने के द्वारा कल्पित भूत ले आओ। एक तुम्हारा कल्पित भूत और एक सयाने का कल्पित भूत, दोनों आपस में लड़ेंगे और सयाने के द्वारा कल्पित भूत तुम्हारे कल्पित भूत को भगा देगा। समम पश्यन् ही सर्वत्र। ये वेदांत अभिमानी लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि हमको तो ज्ञान हो गया, हम तो अकर्ता हैं, चाहे जो करें, निंदा करें, स्तुति करें, राग करें, द्वेष करें, हमको हो गई छुट्टी। लेकिन ये दूसरे जो अज्ञानी लोग हैं, हमारे सिवाय दूसरे जो अज्ञानी लोग हैं, उनको न राग करने का अधिकार है और न कुछ और करने का अधिकार है। दूसरे के शरीर में तो आत्मा पापी पुण्यात्मा कर्ता भोगता है, रागी द्वेषी, और हमारे शरीर में जो आत्मा वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। यह बेवकूफ़ी की हद है। भला यह ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की नहीं। आत्मा अपने शरीर में, सबके शरीर में एक जैसी ही है। समम पश्यन् ही सर्वत्र, समम अवस्थितम ईश्वरम, विश्वे तु समम। यह जितना वैषम्य में दिखाई पड़ रहा है उसमें सब में आत्मा एक जैसी ही है। क्या वैषम्य है कि नाक सूंघने वाली है और कान सुनने वाला है, यह विषम हुआ। विश्व में तुम समम, इनमें देखो, नाक में और कान में जो आकाश है वह भी सम है, इनमें जो देश है वह भी सम है, इनमें जो काल है वह भी सम है, इनमें जो सत्ता है वह भी सम है, इनमें जो माया है वह भी सम है, इनमें जो माया रूढ़, माया में आभास रूप जो ईश्वर है, परमार्थ जो ईश्वर है, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न, वह भी सम है। तो देखो ना, समता को देखो। समम पश्यन् ही सर्वत्र, इसी में असल में माँ है। यदि आप
सम को देखोगे तो माँ को देखोगे। माँ माने कारण रूप से जो उपस्थित है वह। माता ही तो कारण है ना। माँ माने प्रमा यथार्थ ज्ञान, माँ माने लक्ष्मी, माँ माने शोभा। समम पश्यन ही वही प्रमाण जन्य यथार्थ ज्ञान होगा जब समत्व का दर्शन होगा। समम पश्यन ही सर्वत्र समम अवस्थितम। अब व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।